नमस्कार। शेख चिली, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ख्याली पुलाव पकाने वाले किसी इंसान की तस्वीर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही इंसान अपनी गलतियों से सीखकर अपनी हकीकत को सपनों से भी कहीं बेहतर बना दे। आइए शेख चिली की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे दिन में सपने देखने वाला एक इंसान असलियत की दुनिया में अपनी जगह बना लेता है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था शेख चिल्ली नाम का एक भोला भाला इंसान। वो बहुत सीधा साधा था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अंडों की एक टोकरी दी और बाजार जाने को कहा, और बस यहीं से उसके पहले बड़े सपने की उड़ान शुरू हो गई। सिर पर अंडों की टोकरी रखे रखे शेख चिल्ली का दिमाग रॉकेट की तरह दौड़ने लगा। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत से वो कहाँ पहुंच गया। पहले अंडे बेचूंगा, फिर उन पैसों से मुर्गियां खरीदूंगा, फिर बकरियां, फिर गायें और फिर एक बड़ा सा खेत। और बात यही नहीं रुकी, खेत के बाद एक आलीशान महल होगा, नौकर चाकर होंगे और किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी होगी। सब कुछ बस कुछ ही पलों में सोच लिया। वो अपने उस आलीशान महल के सपने में इतना खो गया कि सोचने लगा, अगर मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं गुस्से में ऐसे जोर से सिर हिलाऊंगा। और बस जैसे ही उसने असलियत में अपना सिर हिलाया, खटाक, टोकरी गिरी और सारे अंडे टूट गए। उसका महल, उसका सपना सब एक झटके में चकनाचूर हो गया। अब इस घटना के बाद जाहिर है शेख चिल्ली कुछ दिन तो उदास रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर से मेहनत करने की ठानी। इस बार वो काम की तलाश में शहर पहुंचा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी आदत बदली? बिल्कुल नहीं। कल्पना और हकीकत का असली टकराव तो अभी बाकी था। उसे एक व्यापारी के यहाँ तेल के घड़े ढोने का काम मिला, लेकिन घड़े उठाते ही वो फिर से सपनों में खो गया। पैसे कमाऊंगा, अपनी दुकान खोलूंगा और एक बहुत बड़ा सौदागर बनूंगा। और इसी सोच में मुस्कुराते हुए उसका पैर फिसला और धड़ाम, सारे घड़े टूट गए। एक बार फिर उसका सपना हकीकत की जमीन पर बिखर गया। जब व्यापारी ने उसे डांटा तो शेख चिल्ली का जवाब सुनने वाला था। उसने कहा, मेरा नुकसान तुमसे कई बड़ा है। मैंने तो अपने सपनों का पूरा साम्राज्य खो दिया। ये बात हमें बताती है कि उसके लिए उसके सपने सिर्फ ख्याल नहीं थे, बल्कि एक जीती जागी दुनिया थे, जिसे वो हकीकत से भी ज्यादा कीमती समझता था। तो 2 बार असफल होने के बाद शेख चिल्ली ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसमें सिर्फ कल्पना से काम नहीं चलता। उसने खेती करने की ठानी, और यहीं से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जहां उसे अपना सबसे जरूरी सबक मिला। उसने खेत में बीज तो बो दिए, पर उसमें सब्र कहाँ। वो इतना बेचैन था कि रोज मिट्टी खोदकर देखता कि पौधा उगाया नहीं। तब एक बूढ़े किसान ने उसे समझाया कि मेहनत के साथ साथ धैर्य यानी सब्र की भी जरूरत होती है। ये वो पहली चीज थी जो सपनों को हकीकत से जोड़ती है, और जिसके बारे में शेख चिल्ली ने कभी सोचा ही नहीं था। उसने किसान की बात मानी और इंतजार किया। कुछ समय बाद जब उसने अपने खेत में फसल लहलहाती देखी, तो उसे जो खुशी मिली वो किसी भी टूटे हुए सपने से कहीं ज्यादा बड़ी और सच्ची थी। ये उसकी मेहनत का असली ठोस फल था जो उसके हाथों में था। तो अब शेख चिल्ली बदल रहा था। उसने सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। अब बारी थी उसकी समझदारी को परखने की, और इस बार मुकाबला राजाओं और भूतों की कहानियों से था। गांव में खबर फैली कि राजा को एक चतुर आदमी की तलाश है। राजा ने दरबार में एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो एक साथ खुशी भी देती है और परेशानी भी? सोचिए जरा। दरबार में तो सब चुप थे, लेकिन शेख चिल्ली के पास इसका जवाब था। अगले दिन शेख चिल्ली दरबार में एक आईना लेकर पहुंचा। उसने कहा, महाराज, जब आदमी आईने में खुद को सफल देखता है तो खुश होता है, और जब अपनी कमियां देखता है तो परेशान हो जाता है। राजा तो भाई उसकी इस बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। राजा ने उसे एक और काम दिया, महल के पीछे से आने वाली डरावनी आवाजों का राज पता लगाना, जिसे सब भूत का काम मानते थे। लेकिन शेख चिल्ली डरा नहीं। उसने जाकर देखा तो पता चला कि आवाजें हवा से हिलती खिड़कियों और दीवारों से टकराती पेड़ की डालियों की थीं, किसी भूत की नहीं। जब सुबह लोगों ने कहा कि भूत भाग गया, तो शेख चिल्ली ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, भूत नहीं, डर भागा है। ये दिखाता है कि अब वो अंधविश्वास की जगह हकीकत और तर्क पर यकीन करने लगा था।
उसने असल में समस्या को समझा था, उससे भागा नहीं था। और बस कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। शेख चिल्ली का कायापलट अब पूरा हो चुका था। वो अब गांव का मजाक नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, जिसने मेहनत और समझदारी से असली खुशी पाई थी। उसका सफर सच में कमाल का था। अंडे और घड़े तोड़ने वाले एक भोले भाले इंसान से वो धैर्य सीखने वाला किसान बना, फिर राजा की पहेली सुलझाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति बना और गांव का रक्षक भी, और आखिरकार राजा का सलाहकार बनने तक का सफर उसने तय किया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसने अपनी सीख खुद तक नहीं रखी। वो अब गांव के बच्चों को सिखाता था कि सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धीरज दोनों ही बहुत जरूरी हैं। वो अपनी अंडे वाली कहानी सुनाकर उन्हें हंसाता भी था और सिखाता भी था। जब लोग उसकी कामयाबी पर हैरान होते तो वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता था, गलतियां ही असली गुरु होती हैं। मतलब उसने अपनी असफलताओं को शर्मिंदगी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। तो सबसे जरूरी बात यह है, उसका पुराना सपना एक खाली काल्पनिक महल का था, लेकिन उसकी नई हकीकत क्या थी? एक लहलहाता खेत और एक खुशहाल समुदाय, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मकसद था। सच तो यह है कि उसकी बनाई हुई हकीकत उसके देखे हुए सपने से कहीं ज्यादा अमीर और बेहतर थी। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि अनगिनत सपने देखने से कुछ नहीं होता। मायने तो बस उस एक सपने का है जिसे हम अपनी मेहनत और लगन से हकीकत में बदलने का फैसला करते हैं। तो आखिर में एक सवाल, क्या हमारे सपने कोई मंजिल है या वो उस सफर का ईंधन है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है? शेख चिल्ली की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब देती है।